डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि है या इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसी को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि बेकिंग सोडा जो है किस प्रकार प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसको बनाने से पहले थोड़ा इनके रासायनिक नाम, इनके अणुसूत्र, इसके अलावा इनके साधारण नाम जान लिया जाए। तो देखेंगे इनका अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र या इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है NaHCO3। क्या है? NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक नाम, ठीक है, या इसको केमिकल नेम कहते हैं। केमिकल नेम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इनका केमिकल नेम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट है। और साधारण नाम जो है इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। साधारण नाम क्या है इसको? बेकिंग सोडा कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, यानी इसे खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको खाने वाले सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये साधारण नाम हो जाएगा। साधारण नाम लिख लेंगे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इनके बनाने की विधि जान लिया जाए। बनाने की विधि क्या होता है प्रयोगशाला में, किस प्रकार, ठीक है, प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है। बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि, प्रयोगशाला में किस प्रकार बेकिंग सोडा बनाया जाता है। तो देखिए प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ जब अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। देखेंगे रिएक्शन इसका। तो अभी मैंने बताया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम ब्राइन भी कहते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में ऑप्शनल में दे देता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम ब्राइन कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया और ये जल हो गया, ठीक है। इनको प्लस अमोनिया NH3 गैस, NH3 अमोनिया गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इनको जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है और हीट किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड होगा
NH4Cl। ये देखिए दो उत्पाद यहाँ पे बन रहा है, दो प्रोडक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है और अमोनियम क्लोराइड भी बन रहा है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों उत्पादों के नाम याद रखेंगे आप लोग, दोनों उत्पादों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये तो इस तरह का कुछ बुकों में अलग प्रकार का थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, किस प्रकार दिया है देखेंगे। Na2CO3 होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट को जब अमोनिया के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ अवक्रिया कराया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये रहा, ठीक है। अथवा करके ये दो प्रकार के हम ये समीकरण बता रहे हैं, याद रखेंगे। ये क्या बनाएगा, NaHCO3, ये ना, तो इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2 कर दिया जाए, अब सही हो गया होगा, ठीक है, सही है। तो देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को लेकर जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन तीनों को लेकर आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो बनता है, क्या बनता है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इन दोनों रिएक्शनों में से कोई भी रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जो इजी लगे, ठीक है। कुछ बुकों में ऊपर वाला दिया है और कुछ बुकों में नीचे वाला दिया है, तो दोनों मैं रिएक्शन बता दिया हूँ, जो उत्तम लगे, जो सिंपल लगे, उन दोनों में से कोई एक रिएक्शन याद कर लेंगे और ये टॉपिक महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की ये विधि हो गई। अब आगे क्या पढ़ना है, भौतिक गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण क्या है ये भी जानेंगे। तो भौतिक गुण पहला ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है और क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। पहला तो यही हो गया, ये क्या होता है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, ठोस, वह सफेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। पहला तो भौतिक गुण यही हो गया कि वह क्रिस्टली ठोस पदार्थ, वह सफेद रंग का ही पदार्थ होता है। आप लोग घरों पे इसका उपयोग करते हुए देखे भी होंगे कि जो खाने वाला सोडा है घरों में भी महिलाएं इनका उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन जब बनाती हैं उन भोजनों में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो सफेद रंग का होता है। दूसरा जो होगा, ठीक है, ये जल में विलय होता है। अगर जल में डाला जाए तो आसानी से क्या होगा, विलय हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में विलय होता है। जल में अगर डाला जाए तो आसानी से क्या होगा, विलय हो जाएगा, यानी जल में घुलनशील होता है, ठीक है। इनकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होता है, क्षारीय लवण के समान होता है, सॉरी, इनकी प्रकृति जो होता है क्षारीय लवण के समान होता है। तीसरा देखेंगे, प्रकृति जो होती है, प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय लवण के समान होता है, ठीक है। क्षारीय लवण के समान होता है, इनकी प्रकृति होती है, नेचर जो होता है, ठीक है। तो ये रहा इनका भौतिक गुण है, जो कि 2-3 है, हम लोग जान लिए।
अगला देखेंगे कि इनका उपयोग रासायनिक गुण, भौतिक के बाद रासायनिक गुण बन जाता है। रासायनिक गुण देखेंगे, इनका रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो इनका रासायनिक गुण क्या होता है, तो रासायनिक गुण में देखोगे पहला एक ही इसमें रिएक्शन पढ़ना है, जो वैसे पहले जब 9th में और 10th में NCERT बुक नहीं लगी थी तो उससे पहले हम कम से कम इसमें 10-12 रासायनिक गुण हम इसके रिएक्शन बताते थे। लेकिन जब से NCERT बुक लग गई है, लिमिटेड टॉपिक्स बना दिया है, तब से इसमें हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना आप लोग के सिलेबस में है, ठीक है। तो एक ही रासायनिक गुण है जो कि महत्वपूर्ण है और अक्सर बोर्ड में पूछा भी करता है, ठीक है। तो इनके रासायनिक गुण में पहला जो है देखेंगे गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर, या इसी को कहते हैं ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव भी कहते हैं, एक ही है इसमें गर्म करने पर या ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम बेकिंग सोडा या ये कहें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करें तो क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जिन जिन घटकों से मिलकर बना होता है उन्हीं घटकों में वो टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, जब इसको हीट हम करते हैं, देखेंगे हीट जब करते हैं तो ये बनेगा क्या, तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये रहा। इसको बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ 2 कर दिया जाए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब हीट करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में टूट जाता है, ठीक है। और देखेंगे आप लोगों को जब बनाने की विधि जो बताए थे उसमें ये हम बताए थे कि सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु, इन तीनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, एक दूसरे के विपरीत हैं, देख सकते हैं। तो बस ये याद रखेंगे कि गर्म करने पर या ऊष्मा का प्रभाव, यानी गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को वो अपने घटकों में टूट जाता है, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उन्हीं पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो यही इसका एक रासायनिक गुण है, एक ही पढ़ना है हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला लास्ट टॉपिक जो होगा रासायनिक गुण के बाद हम लोग पढ़ेंगे उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, ठीक है, यूजेज, इनका उपयोग कहाँ कहाँ है। बेकिंग सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग जो हो जाएगा यही है कि एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में, देखिए एंटासिड क्या होता है कि जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है, अर्थात एसिडिटी जब बढ़ जाता है तो पेट में जलन करने लगता है, गले में भी जलन करने लगता है, तो इस अवस्था को हम एसिडिटी कहते हैं। इस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए हम लोग अगर थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा ले लें तो एसिडिटी को वो क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि इसका नेचर जो होता है अभी मैं बताया हूँ कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और एसिडिटी जब बनता है तो अम्लता बढ़ जाती है, और अम्ल और क्षार
जब भी ये आपस में क्रिया करते हैं वहाँ पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है। इस प्रकार वहाँ पर अम्लता की मात्रा घट जाएगी, फिर एसिडिटी की मात्रा घट जाएगी, यानी पेट में जलन होना बंद हो जाएगा। तो इसको एंटासिड के रूप में प्रयोग किए करते हैं। ऐसा पदार्थ जो एसिडिटी को कम करने में उपयोग किया जाता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड जो है मेडिकल पर भी मिलता है, बहुत से ऐसे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में मिलते हैं ऐसे दवाएं, ठीक है, सिरप के रूप में, कि जो एंटासिड के रूप में उपयोग हम लोग करते हैं, और उनमें इनकी मात्रा होती है, बेकिंग सोडा की मात्रा उसमें होती है। यानी एंटासिड जो भी मेडिसिन बनाए जाते हैं उनमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो यही उपयोग हो गया, ठीक है। दूसरा उपयोग देखेंगे क्या होता है कि बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल जो है इनका मिश्रण जो होता है, देखेंगे बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल जो होता है, टार्टेरिक अम्ल जो होता है, इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक प्रकार का यौगिक का रचना होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। देखेंगे बेकिंग पाउडर कहते हैं, और यही बेकिंग पाउडर जो होता है डबल रोटी यानी पाव रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है, बेकरी बनाने में उपयोग किया जाता है, पकौड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है, जलेबी बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यही बेकिंग पाउडर हमें मार्केट से मिलता है, ठीक है, मार्केट में अगर जाया जाए तो डब्बे में भी मिलता है, खुला भी मिलता है, यही बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। और किससे मिलकर बना होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल जो होता है, इन दोनों को मिलाने से बेकिंग पाउडर की रचना होती है, ठीक। तो दूसरा ये हो गया, बस दो ही इसमें है, काफ़ी है ये दोनों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगले लवण के बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे।